हूं तबिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं जो कि इसी साल सीबीएसई में ऐड हुआ है, जिसका नाम है असर्शन एंड रीजन। ये इससे पहले नहीं था। सो आज के इस वीडियो में गाइस असर्शन एंड रीजन समझेंगे एक इंटरेस्टिंग एंड इजी वे में। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। सो सबसे पहले मैं बात करूंगी गाइस कि क्वेश्चन आता कैसा है। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि हमें असर्शन और रीजन दिया होता है, यानी कि एक हमें असर्शन दिया होता है और एक रीजन। असर्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट, कोई तथ्य दे दिया, आपको ये बात बता दी गई है, फिर उसको पीछे का रीजन दिया होता है कि ये बात इसलिए कही गई है, तो ये इसलिए कही गई है वो रीजन है। ठीक है, यानी कि मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बारिश एक रीजन है और स्कूल नहीं गई ये एक असर्शन है। तो इसी तरीके से आपको दो स्टेटमेंट दी जाती है, एक असर्शन और वो क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया, उसका पीछे का रीजन है। ठीक है, अब आपको ये ऐसे स्टेटमेंट आ जाती है और इसके अगेंस्ट आपको चार ऑप्शन आते हैं। चार ऑप्शन में क्या आता है कि भाई आपसे वो पूछेंगे बोथ आर ट्रू, दोनों सही है, और जो इसका रीजन है वो सही है। पहला ऑप्शन ये होगा कि वो सही है, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि बारिश हो रही थी, मे भी हो सकता है मैं स्कूल इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं सो के उठ नहीं पाई, तो ये भी रीजन हो सकता है। सो वो आपसे क्या पूछेंगे कि दोनों बात सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है, और अगर दोनों सही हैं इंडिविजुअली तो क्या इसके पीछे का जो रीजन है, जो आपने ये बात कही, असर्शन कही, इसके पीछे का रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, दूसरा वो कहेंगे दोनों सही तो है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा वो कहेंगे एक सही है दूसरा गलत है, या ये सही है पहला गलत है। तो यहाँ पे गाइस आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। दूसरे में वो बोलेंगे दोनों ट्रू है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड, असर्शन या रीजन में से कोई एक, जैसे यहाँ पे रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स, या फिर असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। अब इसको कैसे करना है गाइस, सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। अब देखो, आपको सबसे पहले क्या मानना है, ए और आर मानना है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। ठीक है, अब हस्बैंड एंड वाइफ को आपको इंडिविजुअली चेक करना है। जैसे घर में कभी लड़ाई हो जाती है ना, तो इंडिविजुअली चेक करते हैं, आपको इन दोनों को इंडिविजुअली चेक करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इंडिविजुअल चेक करना है, क्या दोनों सही बात कह रहे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स पर बेस आएगा, तो इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स के रीजंस एंड असर्शन मिलेंगे, जैसा कि मैं अभी आपको कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअली चेक करना है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें इंडिविजुअली चेक करते हैं। अब इंडिविजुअली चेक अगर दोनों सही होंगे तब हमें सेकेंड स्टेप पे आना होगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भी या नहीं है। ठीक है, तो हमारा अगर दोनों ये सही हैं तभी हम स्टेप 2 पर आएंगे। अगर दोनों में से एक सही और एक गलत है, हस्बैंड सही है बट वाइफ गलत है, या वाइफ सही है हस्बैंड गलत है, तो हम वहीं पर क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। तो हम सी या डी ऑप्शन में से कि भाई असर्शन सही है, ये गलत है, ये सही है, वो गलत है, उस पर आ जाएंगे। लेकिन अगर दोनों सही है तब हम देखेंगे क्या झगड़े की वजह रीजन ही था, यानी कि वाइफ ही थी। तो वो एक बार देखते हैं गाइस। देखो, असर्शन यहाँ पे कहा गया है द लेटेस्ट डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन आपको पता है ना, डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी वॉज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन किया गया था, ये बात कही जा रही है। यस, इज इट ट्रू, क्या ये ट्रू है, असर्शन क्या ट्रू है, हस्बैंड ट्रू है यहाँ पे। यस, असर्शन तथ्य ट्रू है, 8 नवंबर 2016 को ही डीमोनेटाइजेशन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, रीजन क्या गया, रीजन ये दिया कि डीमोनेटाइजेशन वाज डन टू एलिमिनेट ब्लैक मनी एंड कर्ब करप्शन। डीमोनेटाइजेशन इसलिए किया गया था ताकि हम ब्लैक मनी को ख़त्म कर सके एंड करप्शन को रोक सके। तो हाँ जी, यही रीज़न था, इसीलिए मोदी गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन करा था। इसके अलावा हमें कोई और वजह नहीं नज़र आती। तो यस, रीज़न भी सही है, यानी कि हस्बैंड भी सही है, वाइफ भी सही है। अब दोनों सही है ना, यानी कि दोनों बातें इंडिविजुअली चेक करनी है आपको, दोनों सही है। यस, डीमोनेटाइजेशन, अब इनको ना आपको अलग अलग आंकना है। इसको भूल जाओ जब आप इसे पढ़ोगे, इसे भूल जाओ जब आप इसे पढ़ोगे। तो असर्शन अपनी जगह पर सही था, रीजन अपनी जगह पर सही था। अब हम देखेंगे
क्या डिमोनेटाइजेशन इसलिए किया गया था, तो ये इसलिए यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है ये फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखते हैं, यस लेटेस्ट डिमोनेटाइजेशन वाज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों किया गया था, इसलिए यानी कि बिकॉज डिमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी हमें कर्व करनी थी। तो यानी कि एजर्शन जो बात कह रहा है, रीज़न जो कह रहा है, दोनों सही है और एजर्शन जो है वो बिल्कुल सही है और रीज़न उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक सही और एक गलत होता तो हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले टॉपिक पर आते ही नहीं। अगर यानी कि आपको सबसे पहले गाइस, अगर मैं इन सारे चीज़ों को हटाऊं, आपको इन्हें इंडिविजुअल चेक करना है, ठीक है, यानी कि एजर्शन को और रीज़न को इंडिविजुअल चेक करना है। अगर दोनों ही ट्रू होंगे तो आपको सेकेंड स्टेप पर आना है, वो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये होता है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक कर सकते हैं कि दोनों ट्रू हैं एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। उसके पीछे का कारण बिल्कुल सही दिया गया है, डिमोनेटाइजेशन इसलिए की गई थी ताकि हम ब्लैक मनी को रोक सकें, राइट। अब हम देखो सेकेंड एक एजर्शन एंड रीजन देखते हैं। एजर्शन है कमर्शियल बैंक डिसाइड्स द SLR रेट। क्या कमर्शियल बैंक डिसाइड करते हैं SLR रेट? SLR रेट क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो रेट है हमारा, क्या वो कमर्शियल बैंक डिसाइड करते हैं गाइस? नहीं, वो हमारा RBI डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? RBI। सो यहाँ पे एजर्शन स्टार्टिंग में ही गलत हो गया। अब हमें रीज़न देखना है, क्या रीज़न सही है या गलत है। रीज़न है सेंट्रल बैंक डज नॉट डील विद पब्लिक डायरेक्टली। यस, RBI सेंट्रल बैंक पब्लिक से डायरेक्टली डील नहीं करता। तो इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो भाई ये गलत है और ये सही है। अब जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे हम सेकेंड स्टेप पे नहीं पहुंच सकते, यानी कि हमें रिलेशन फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सी या डी में से ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पे एजर्शन जो है वो गलत है। सो एजर्शन इज फॉल्स। क्या है? एजर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। हम इसे क्लिक कर देंगे। तो यानी कि आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को? सबसे पहले इंडिविजुअली चेक करना है। इंडिविजुअली जब चेक हो जाएंगे तब आप देखोगे उनके बीच का रिलेशन, क्या वो सही बात, उसके पीछे का रीज़न ये है, इसलिए ये हुआ था, एजर्शन इसलिए हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ रीज़न। तो ये चीज़ आपको उसके बाद देखनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप दोनों चीज़ों को इंडिविजुअली चेक करना है। इंडिविजुअली जब आप सेटिस्फाई हो जाओ दोनों सही है तभी उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, अदरवाइज क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा, जैसे कि इस वाले केस में हुआ। सो इस वाले केस में हमें दोनों को सेकेंड स्टेप पर लाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही चीज़ में पता चल गया ये गलत है, तो हम इसको यहीं सही करेंगे, ठीक है। आई होप गाइज आपको एजर्शन एंड रीजन समझ आया होगा। इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस पर अभी और वीडियोस भी आएंगी गाइज जिसमें थोड़े से और इंडियन इको के और मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। थैंक यू।